हेलो स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की सेकंड पोइम और जिसका टाइटल है फायर एंड आइस। इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। बड़ी ही सिंबॉलिक पोएम है और यहाँ पर फायर और आइस को एज ए सिंबल यूज किया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बताया गया है कि संसार ख़त्म हो जाएगा, या तो फायर से ख़त्म हो जाएगा या फिर आइस से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये दोनों चीज़ें इनएनिमेटेड हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पर यहाँ पर एज ए सिंबल इनको यूज़ किया गया है। यहाँ पर फायर का मतलब डिज़ायर से है और आइस का मतलब यहाँ पर हैटर्ड से है। ठीक है, तो देखिए एक बार स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कई लोगों का मानना है कि जो संसार है वो आग से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी जो अर्थ है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि शायद इसके ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल ना हो पाए। और कई कहते हैं कि बर्फ़ इतनी ठंडी हो जाएगी कि शायद कोई भी वहाँ पर जीवित ना रह पाएगा हमारी इस धरती पर। फॉर वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। और अगर मैं मेरी बात करूँ कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ डिज़ायर के बारे में, इच्छा के बारे में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं फायर उनके साथ में खड़ा हूँ जो किसका, फायर का फेवर करते हैं, कि आग से ही, मतलब यहाँ पर फायर को सिंबल यूज़ किया गया किसके रूप में, डिज़ायर के रूप में। ठीक है, तो मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि हाँ, एक दिन ये जो डिज़ायर है इंसान की, जितना वो ग्रीड करता जा रहा है, लालच करता जा रहा है और अपने ही उस लालच के अंदर फंसता चला जाता है, वो कभी उससे बाहर नहीं निकल आता। तो कहता है कि मैं उनके साथ में खड़ा हूँ जो इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं कि दुनिया एक ना एक दिन इस डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, इच्छाओं से ख़त्म हो जाएगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। पर वो कहता है, पेरिस का मतलब यहाँ पर बता रखा है डाई, पर यहाँ कहता है अगर मरने मरने के लिए। ठीक है, इट का मतलब यहाँ पर वर्ड है, द वर्ल्ड हैड टू पेरिस ट्वाइस। अगर मरने का दो बार मौका मिले या फिर दो बार नष्ट होने का मौका मिलता है संसार को, आई थिंक, मैं जानता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है नफ़रत के बारे में भी, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और कि ये जो संसार है वो ख़त्म हो जाएगा। टू से दैट डिस्ट्रक्शंस आइस इज़ आल्सो ग्रेट, जो आइस है यहाँ पर हैटर्ड के बारे में बता रखा है कि हेट भी काफ़ी रहेगी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। एंड वुड सफाइस का मतलब सफिशिएंट, और वो सफिशिएंट भी रहेगी। या तो दुनिया किससे ख़त्म हो जाएगी, आपके डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, या फिर हेट से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी पोइम है। अगर हम इसकी समरी की बात करें तो जो पोइट है वो कंपेयर करता है फायर और आइस को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स से, कि इंसान का खुद का ही रवैया ऐसा होता जा रहा है जिससे क्या हो जाएगा, वो अपने आप का ही क्या कर लेगा, विनाश कर लेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द पोइट, फायर स्टैंड फॉर डिजायर्स, ग्रीड एंड लस्ट, देर इज़ नो एंड ऑफ सच इमोशंस। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे जितने भी इमोशंस हैं, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे डिजायर हो, चाहे लस्ट हो, इन इमोशंस का कोई अंत नहीं होता। और हम जितना इनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये इमोशंस और भी ज़्यादा हमारे बढ़ते चले जाते हैं, सिमिलरली टू द फायर। ठीक हमारी आग की तरह, जैसे कि हम आग को बुझाने का काम करते हैं तो आग उतनी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा जलनी शुरू हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ह्यूमन के जो इमोशंस हैं, ये जो फीलिंग है, ये क्या कर लेते हैं, पूरी ह्यूमन लाइफ को इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, और हम इनके अंदर फंसते चले जाते हैं। और एज ए रिजल्ट पीपल बिकम इगोइस्ट, सेल्फिश एंड क्रूअल। लोग तभी तो घमंडी होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं और निर्दयी होते जा रहे हैं। और जबकि हम दूसरी तरफ बात करें, जो कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगा, तो आइस भी रिजिड होती है, कठोर होती है, रफ होती है, और हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस को शो करने का काम कर रही है। पीपल बिकम हार्श एंड डोंट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ अदर्स। जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा कठोर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन कि उनको दूसरों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं, लेना देना है उनको। और वो डिफरेंट होते जा रहे हैं, दूसरों की खुशियों से, दूसरों के दुखों से भी उनको कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पोएट है वो कहता है कि आइस और जो फायर है वो दोनों ही इस प्रकार से तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं कि जो संसार है वो एक ना एक दिन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो ख़त्म किसी प्रकार से हो, चाहे वो हेट से हो, चाहे वो डिज़ायर से हो। ठीक है, तो ये जो पोएम है बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज को कन्वे करती है कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो उसके ऊपर शासन करते जा रहे हैं।
अगर इंसान ने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, इफ़ द ह्यूमन डोंट कंट्रोल देयर इमोशंस दे विल ruin देयर लाइफ्स एंड ब्रिंग इट टू द वर्ज ऑफ केओस। तो अव्यवस्था फैल जाएगी और सब लोगों को एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोइटिक डिवाइस यूज किए गए हैं और इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है। ठीक है, सबसे पहले राइम स्कीम को देखिए। सबसे पहले फायर, डिजायर, फायर ये बन रहा है आपका। ठीक है, और जैसे कि ये कर दिया हमने फायर, फायर, डिजायर और आपका फायर बन रहा है। ठीक है, हमने इसको ए कर दिया, यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए कर दिया हमने। अब बी को यहाँ पर इसको बी मान लें तो आइस से बन रहा है फिर ट्वाइस, और ट्वाइस से फिर आइस बन रहा है और फिर सुफाइस बन रहा है। और हमारे पास में दो लाइनें बचती हैं जिनका आपस में राइम बन रहा है, हेट और ग्रेट। तो ये सी और ये सी कर दिया हमने। तो आपकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन जाएगी, ए बी। ठीक है, ए ए, बी सी बी, सी बी, ये आपकी क्या बन गई, राइमिंग स्कीम बन गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस की। तो सबसे पहले हम जो पोइटिक डिवाइस इसके अंदर देख रहे हैं वो है हमारा एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन जैसे हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार में रिपीट होना वो क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कि सम से वर्ल्ड विल, फायर फेवर फायर। तो यहाँ पर से की आवाज़ आ रही है, वह की आवाज़ आ रही है, फे की आवाज़ आ रही है। ये आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो हमारे पास में है एसोनेंस। और एसोनेंस में क्या होता है, कल जैसे बताया था, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में बार बार रिपीटेशन होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होल्ड, डोज, हु, फेवर। तो यहाँ पर ओ काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एसोनेंस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो एनापोरा का है। और एनापोरा क्या होता है, जब दो लाइनें एक साथ में, दो लाइनें सेम वर्ड्स के साथ में स्टार्ट होती हों उनको एनापोरा बोलते हैं। सम से फर्स्ट लाइन में भी वही है, सम से सेकंड लाइन में वही है, तो ये क्या बन गया, एनापोरा बन गया। ठीक है, एनाफोरा बन गया है आपका ये। और नेक्स्ट अगर हम बात करें पोइटिक डिवाइस की तो पर्सनिफिकेशन भी दिखाई दे रहा है। पर्सनिफिकेशन का मतलब यहाँ पर आइस और जो फायर है उसको पर्सनिफाइज किया है। और यहाँ पर जो पोइट है वो क्या करना चाहता है, पर्सनिफाई करना चाहता है फायर और आइस को बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। उनको दिमाग भी दे रहा है और ताकत भी दे रहा है कि वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सो पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जैसे कि पीछे वाली पोइम में हमने पढ़ा था कि इंजैममेंट भी दिखाई दे रहा है, विदाउट पंक्चुएशन मार्क जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है तो वो आपका क्या बन जाता है, इंजैममेंट बन जाता है। यहाँ पर देखिए कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इस लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। इन यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखिए जैसे लाइन स्टार्ट हुई तो बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंजैममेंट हो गया। और एक इसके अंदर है इमेजरी। और इमेजरी का प्रयोग कब करता है राइटर, जब वो अटेम्प्ट करता है कि जो रीडर है वो परसीव करे थिंग्स को अपनी 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके, जिसके अंदर चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो साइट हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो टच हो, चाहे हियरिंग हो, ये सारी चीज़ें। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं, हमें यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर किया गया कि वो लोग कौन होंगे जो ये कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, या वो लोग कौन होंगे जो ये कह रहे हैं कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, टू से, और ये कहना, ये कह कौन रहा है, फॉर डिस्ट्रक्शंस की विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, एंड वुड सुफाइस, और काफ़ी रहेगी ख़त्म करने के लिए। तो ये कह कौन रहा है सब, तो ये क्या हो गया, इमेजरी है जो कल्पना की गई है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी पोएम फायर एंड आइस कंप्लीट। हमने ट्रांसलेशन देखी है, पोइटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम देखी है, समरी देखी है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप उन टॉपिक्स को भी हमारे साथ में सजेस्ट कर सकते हैं जो आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। हैव ए नाइस डे, सी यू सून।